जय हिंद एवरीवन, मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का सेकेंड पार्ट। और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कुछ यूं शुरुआत करते हैं दो टर्म से। आप एग्जांपल लीजिए कि अगर कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, सॉरी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया नहीं, आप कोई वर्म ले लीजिए, ठीक है, कोई भी वर्म ले लीजिए। और वर्म क्या करेगा, अगर ये इंटेस्टाइन में चला जा रहा है, कहाँ चला जा रहा है, ये किसी ऑर्गेनिज्म के इंटेस्टाइन में जा रहा है और ये इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है, इंटेस्टाइन में रहता है, इससे फूड ले रहा है ये वर्म, ये फूड इससे ले रहा है और इसको हार्म भी कर रहा है। दूसरा एक केस देखिए कि कुछ बैक्टीरिया आए हैं और कुछ बैक्टीरिया किसी के लंग्स में चले गए। कुछ बैक्टीरिया कहां चले गए, किसी के लंग्स में चले गए, और ये लंग्स में क्या कर रहे हैं, इससे कुछ फूड नहीं ले रहा, बट मतलब कि वहां पे ग्रो कर रहा है, उसके सेल्स को डैमेज कर रहा है। तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया आ गया और इस बैक्टीरिया ने यहाँ पे इसके सेल्स को डैमेज करने लगा, जिसकी वजह से लंग्स का जो एल्वियोलाई है उसमें क्या होगा, पानी भरने लगा। दो अलग अलग केस मैंने बताया। पहला केस क्या कि एक वर्म है, एक किलमी है, जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के इंटेस्टाइन में जाके रह रहा है प्रॉपरली पैरासाइट के रूप में, लेकिन बैक्टीरिया इस केस में आया है तो बैक्टीरिया पैरासाइट के रूप में इसमें नहीं रह रहा। तो दोनों ही केस में इस ऑर्गेनिज्म को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इस ऑर्गेनिज्म को क्या होगी, बीमारी होगी, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है इन दोनों में, इन दोनों ही केस में हम लोग दो तरह का टर्म यूज करते हैं। इस वाले केस में हम लोग कहेंगे कि क्या इसमें जिस ऑर्गेनिज्म की वजह से हमें बीमारी हुई, मतलब इस वर्म की वजह से हमें बीमारी हुई, तो इस वर्म की वजह से जो हमें बीमारी हुई है, और ये जो वर्म है हमारे शरीर में रह के पैरासाइट के रूप में रह रहा है। किसके रूप में, पैरासाइट के रूप में। तो हम लोग कहते हैं इसको इन्फेस्टेशन, ठीक है, इन्फेस्टेशन। This is called infestation when organism is take over the place as a parasite। किसी प्लेस को एक पैरासाइट के रूप में, एक परजीवी के रूप में रहता है, तो उसको हम लोग इन्फेस्टेशन कहते हैं। लेकिन इस वाले केस में आप थोड़ा गौर कीजिए, यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया कोई पैरासाइट के रूप में नहीं है, या फिर फंगाई है ना, जैसे कि रिंग वॉर्म्स होते हैं, यहाँ पे खुजली होने लगती है गोरेंस के बीच में, है ना, गर्दन पे, तो वो पैरासाइट के रूप में नहीं रहते हैं। तो अगर वो पैरासाइट नहीं है तो वो क्या कहलाता है, उनके अटैक को, बैक्टीरिया, फंगस या किसी प्रोटोजोआ के अटैक जो कि पैरासाइट के रूप नहीं होता, तो उसके अटैक को हम लोग कहते हैं इन्फेक्शन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन में एक छोटा सा डिफरेंस है कि इन्फेस्टेशन में क्या होता है कि जैसे वर्म जो होते हैं जो पैरासाइट के रूप में आते हैं, हमारे शरीर में रहते हैं और हमें बीमार करते हैं। इन्फेक्शन में क्या होता है कि वो पैरासाइट के रूप में नहीं आएंगे, हमारे शरीर में आएंगे और हमें बीमार करेंगे। और दोनों ही केस, दोनों के लिए हम लोग अलग अलग टर्म यूज करते हैं। इसी के साथ हम लोग कुछ बीमारियां स्टार्ट करते हैं। बीमारी जो हमें आज के टर्म में पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है हमें। लास्ट क्लास में हम लोग ने टाइफाइड और कॉमन कोल्ड के बारे में पढ़ा था, किसी ने क्वेश्चन तो नहीं पूछा, चलो ठीक है, बट अभी हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं बीमारी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वो कौन कौन से है, न्यूमोनिया, स्कैरियोसिस, और फिर हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में लेरियोसिस। ये तीन बीमारियां हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करें। सबसे पहले निमोनिया के बारे में बात करते हैं। तो होता क्या है, यहां पे एक ऑर्गेनिज्म, इट इज ए लंग्स डिसऑर्डर डिजीज, लंग्स में डिसऑर्डर हो जाता है। अब इसमें एक स्ट्रिप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, स्ट्रिप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया आ जाएगा। ये बैक्टीरिया क्या है, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनिया। अब ये जो स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया है बैक्टीरिया, ये क्या करता है, ये एक्चुअल में क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारे पास एल्वियोलाई है, जो लंग्स का जो एल्वियोलाई है उसके सेल्स को डैमेज करेगा। और इस तरह से डैमेज करने की वजह से क्या होता है, अब ये क्या करने, इस पे अटैक कर दिया, और अटैक करने की वजह से इसमें क्या हो जाता है, फिर इसमें पानी भरने लगता है। क्या भरने लगता है, पानी भरने लगता है। अब पानी से लबालब हो गया, क्या भर गया, इसमें पानी भर गया। लेकिन अगर इसमें पानी नहीं भरा जाता, ये एल्वियोलाई क्या है, पानी भरने के लिए नहीं है, एल्वियोलाई पानी भरने के लिए नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, O2 इससे बॉडी में जाता है और CO2 इसके अंदर जाता है, ठीक है, ये काम करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, ठीक है। एल्वियोलाई क्या होता है, एक्सचेंज
ऑफ गैसेस का काम करता है। तो अब मुझे आप लोग थोड़ा ध्यान से देख के बताइए कि अगर इस चैम्बर में, इस एल्वेओलाई में अगर पानी भर गया तो क्या जो एक्सचेंज हो रहा था वो एक्सचेंज हो पाएगा? जो एक्सचेंज हो रहा था वो एक्सचेंज हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो अब क्यों? अब एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो आदमी का सांस फूलने लगेगा, वो ठीक से सांस नहीं ले पाएगा, सीने में दर्द होने लगेगा। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स इसमें आ जाएंगे। क्या क्या सिम्टम्स आ जाएगा इसमें? सिम्टम्स आ जाएगा, सिम्टम्स ये एल्वेओलाई फिल्ड with water which causes difficulty in breathing, है ना, which causes difficulty in breathing। एक और सवाल आपको एग्जामिनेशन में पूछता है, ये तो पूछेगा कि किसने कॉज किया, ये पहली बात। अच्छा, स्ट्रेप्टोकोकस है क्या एक्चुअल में? ये क्या फंगी है या प्रोटोजोआ है या एनिलिडा है या बैक्टीरिया है या वायरस है? क्या है स्ट्रेप्टोकोकस? तो ये जो है स्ट्रेप्टोकोकस, ये क्या है? बैक्टीरिया है। ये एक और ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, निमोनिया एक और ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किन कारणों से होता है? इन दोनों की वजह से हो सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लंग्स में चला जाएगा, जो लंग्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता था उसमें पानी भर जाएगा, तो पानी भर जाएगा तो अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं कर पाएगा, तो फिर सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। एयर फिल्ड विद एल्वेओलाई फिल्ड विद वाटर, फिल्ड विद यहाँ पे पानी से भर देना। इसका इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि जब हमारे शरीर में आया तो क्या आने के साथ वो अपने सिम्टम्स दिखाने लगा, अपने लक्षण दिखाने लगा, या फिर उसने कुछ समय लिया? तो वो जो टाइम गैप होता है जिसमें वो अपने सिम्टम्स दिखाएगा उसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से लेकर 3 डेज का होता है। तो इट इज ऑल अबाउट निमोनिया। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद से कौन सा, स्कैरियोसिस के बारे में। स्कैरियोसिस में बचपन में क्या होता था, ज्यादातर बच्चों को होता है स्कैरियोसिस। स्कैरियोसिस में जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर मिट्टी खाने लगते हैं। ठीक है, तो वो अगर मिट्टी खाने लग रहे हैं तो फिर मिट्टी खाने की वजह से क्या होता है कि अगर किसी स्कैरिस ने अपना एग मिट्टी में डाल दिया है ना, एग अपने मिट्टी में डाल दिया है, तो फिर वो एग बच्चे के पेट में चला जाएगा, और बच्चे के पेट में चला जाएगा तो फिर वो उसके इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। अब वो इसके इंटेस्टाइन में पहुंच गया। ठीक है, कहां पहुंच गया वो? इंटेस्टाइन में। बीमारी हम लोग पढ़ रहे हैं स्कैरियोसिस। कौन जा रहा है इस बीमारी को कॉज करेगा? स्कैरिस लुम्ब्रिकोइड। ठीक है, स्कैरिस लुम्ब्रिकोइड इसको कॉज कर रहा है। और स्कैरिस लुम्ब्रिकोइड जो इसको कॉज कर रहा है, अब वो कहां चला जा रहा है? मैं बता रहा हूं कि किसी बच्चे ने मिट्टी खा लिया है ना, अब मिट्टी खाने के बाद से वो कहां चला जाएगा? उसका मिट्टी फाइनली इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब ये इंटेस्टाइन में आ गया, और ये जो वॉर्म आप देख रहे हो, ये वॉर्म है। ठीक है, ये क्या है? वॉर्म, निमाटोड। ठीक है, वॉर्म है, निमाटोड्स, एसके हेलमिंथिस। निमाटोड्स को हम लोग एसके हेलमिंथ्स भी कहते हैं ना। देखो, किसी भी तरह का आपको वीडियो में सुधार वगैरह चाहिए होगा, आवाज को लेके या लाइटनिंग को लेके या फिर हैंड राइटिंग या मटेरियल में, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर अभी आपको इस वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं, जो कि प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है, उसको क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और आंसर अपने कमेंट्स में दे देना है। ठीक है, जो बच्चे लाइव क्लासेस करते हैं वो डायरेक्टली मुझे अपने आंसर्स क्लास में बता देना या फिर मैसेज कर देना। देखो, स्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स जो है वो नेमाटोड है, एक नेमाटोड एक स्कैरियोसिस का ही नाम है। और वो बच्चे में ये बीमारी होती है कैसे कि अगर बच्चे ने मिट्टी खाई तो मिट्टी की वजह से वो कहां चला गया? उसके इंटेस्टाइन में चला गया। तो अब मैं ये बता रहा हूं कि यहाँ पे ये एज ए पैरासाइट है। ये कैसा है? पैरासाइट है। ठीक है, और पैरासाइट के एक्चुअल में 2 होस्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका सिंगल होस्ट होगा। इसमें क्या होगा? इसका सिंगल होस्ट होगा, और वो कौन होगा? ह्यूमन बीइंग होगा। हम ही लोग उसके सिंगल होस्ट होंगे। और ये जैसे इंटेस्टाइन में आ गया तो जो डाइजेशन होता है उस डाइजेशन को ठीक से होने नहीं देता।
एब्डोमिनल पेन आने लगेगा। पेट में क्या होगा, कॉलिक पेन, मतलब कि पेट में या पेट के नीचे जो इंटेस्टाइन का एरिया होगा वहां पे दर्द होने लगेगा। फिर उसके बाद से डायरिया आ जाएगा, डायरिया हो जाएगा, ठीक है, वॉमिटिंग होने लगेगी, ये सब होने लगेगा। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय हम लोग लेते हैं, इसका उपाय हम लोग कुछ खास तरह की दवाइयां लेते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में वो खास तरह की दवाइयां क्या क्या हो सकती है? एल्कोपर, बेंडेक्स, एल्कोपर, बेंडेक्स, डीवर्मिस, या एक ऑयल भी है वहां पे हम लोग को पढ़ना है, चेनोपोडियम का ऑयल, ठीक है, चेनोपोडियम ऑयल, ठीक। तो इट इज ऑल अबाउट एस्कैरियोसिस। इससे ज्यादा आपको कुछ पूछने वाला नहीं है, और इसमें अगर आप कुछ जानना चाहते हो एक्स्ट्रा तो आपको हायर क्लासेस में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। यहाँ पे तो फिलहाल 12th लेवल पे आपको इतना ही जानना है। मुझे एक और बात बतानी है आपको, जो निमोनिया के लिए जो हम लोगों को ट्रीटमेंट था, वो ट्रीटमेंट आप लोग सुन लो, ठीक है। वो निमोनिया के लिए जो ट्रीटमेंट है वो आप एंटीबायोटिक ले सकते हो, क्योंकि वो बैक्टीरिया से हो रहा है। फिर आपको कफ हो जाता है उसमें, ठीक है, तो कफ के लिए आप दवाई लेते हो, और अगर कफ के बाद से आप चाहो तो आप एस्पिरिन ले सकते हो, ये सारी चीजें ले सकते हो, ठीक। यहाँ पे फिलहाल तो इसको खत्म कर देते हैं। तो फिर भी ये सारे मेडिसिन फिलहाल तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको अप्लाई डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते डायरेक्ट। आप लोग को डॉक्टर से मिलना ज्यादा जरूरी है। इन केस नहीं भी मिल पाए तो फिर आप शायद इसका उपयोग कर सकते हो, बट डॉक्टर से ही मिलकर ज्यादा जरूरी है कि आप दवाइयाँ हम लोग पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में दवाइयों के बारे में नहीं पूछेगा, बट अगर फिर कभी पूछ दिया गलती से तो हम लोग बता सकते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट बीमारी पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सही जवाब, फिलेरियासिस। देखो फिलेरियल भी एक इन्फेस्टेंस है, मतलब कि वो भी एक पैरासाइट के तौर पे आएगा। इससे पहले जो हम लोग ने एस्कैरिस पढ़ा, एस्कैरियोसिस भी एक इन्फेस्टेशन का एग्जांपल है, ठीक है, दैट इज नॉट ए इन्फेक्शन, है ना। और अच्छा, निमोनिया कैसे फैलता है? निमोनिया आप उसका कंटामिनेटेड पानी, खाना या फिर ड्रॉपलेट्स, इन सब चीजों के संपर्क में आते हो अफेक्टेड पीपल के, तो फैल सकते हैं। एस्कैरियोसिस कैसे फैलेगा? वही अगर स्टूल, जो भी स्टूल हुआ, किसी आदमी को एस्कैरियोसिस हुआ, उसने स्टूल किया और पोटी खाद में बदल गया, और खाद में बदलने के बाद वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे सब्जियां उगी उसी खाद में, तो वो सब्जी वो साग या फिर वो वेजिटेबल, है ना, या वो फ्रूट वो आप खाते हो, तो फिर आपके अंदर उसके एग जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको भी एस्कैरियोसिस हो सकता है। तो ये एक तरीका था आपने कंटामिनेशन के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? अब हम लोग पढ़ेंगे फिलेरियासिस के बारे में। फिलेरियासिस भी निमाटोड की वजह से होता है। निमाटोड, फिर से मैं बता रहा हूँ, निमाटोड क्या है? एस्केलोमेंथिस, है ना। निमाटोड में ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग वॉर्म की वजह से होता है, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं विचेरिया बैंकॉफ्टी, ठीक है, विचेरिया बैंकॉफ्टी, विचेरिया बैंकॉफ्टी या विचेरिया मिलाई, ठीक, ये है हम लोग पढ़ने वाले। विचेरिया बैंकॉफ्टी या विचेरिया मिलाई की वजह से हम लोग पढ़ेंगे कि फिलेरियासिस होता है। होता क्या है कि अगर किसी आदमी को फिलेरियासिस हुआ है तो उसको क्यूलेक्स मच्छर, कौन से मच्छर? क्यूलेक्स, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग मच्छर हो सकता है वेक्टर के तौर पे। वेक्टर किसे कहते हैं? जिसको खुद तो बीमारी नहीं होगी, लेकिन वो एक और बीमार आदमी से दूसरे अच्छे आदमी को बीमार कर सकता है, ठीक है। तो एक बीमार आदमी से दूसरे अच्छे आदमी को बीमार करेगा, उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं, जो ट्रांसमिशन का काम कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्यूलेक्स मच्छर हम लोग ले रहे हैं, क्यूलेक्स मॉस्किटो एक विचेरिया बैंकॉफ्टी को एक बीमार आदमी से एक अच्छे आदमी तक ले जाएगा, ठीक है। अब उसका पाँव ठीक ठाक था, नॉर्मल, ठीक, लेकिन जैसे उसने मच्छर ने इसको काटा तो उसका पाँव क्या हो गया? उसका पाँव फूल गया। क्या हो गया? उसका पाँव फूल गया। अब फूल के कैसा बन गया? एक एलिफेंट की तरह, एलिफेंट का पाँव जैसा बन गया। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं एलिफेंटियासिस।
ठीक है, एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। फ्लेरियासिस कभी भी जूठा खाने की वजह से तो नहीं फैलता, बट मॉस्किटोज की थ्रू या फिर उसके एग किसी भी कारण से हमारे शरीर में चले जाते हैं तो हो सकता है। ये डायरेक्टली पहले किसको अटैक करता है? लिम्फ्स को। किसको? लिम्फ्स में हो सकता है। लिम्फ्स के बाद से फिर कहाँ जाता है ये? लिम्फ्स के बाद से हमारे स्कॉटम में हो सकता है, स्कॉटम में हो सकता है, लेग में हो सकता है ना, आर्म में। तो ज्यादातर तो ये वाला लेग वाला स्कॉटम वाला ही देखा जाता है, और लिम्फ्स के थ्रू वो फैलता है एक जगह से दूसरी जगह। इट इज अबाउट फ्लेरियासिस। ट्रीटमेंट क्या देखोगे? ट्रीटमेंट में जो हम लोग यहाँ पे इसका नाम लेते हैं डीईसी। ट्रीटमेंट के लिए हम लोग लेते हैं डीईसी। डीईसी क्या है? डीईसी डाई इथाइल कार्बामिनोजाइम। डाई इथाइल कार्बामिनोजाइम जो है वो फ्लेरेसिस के लिए दवा हो सकती है। इसके अलावा भी दवाई हो सकती है, बट हमें एक जानकारी में संतुष्ट रहना है। ठीक, अब फ्लेरेसिस के बारे में पढ़ लिया हम लोग ने। फ्लेरेसिस के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे रिंग वॉर्म्स के बारे में। ठीक है, रिंग वॉर्म क्या होता है? रिंग वॉर्म एक्चुअल में फंगस की वजह से होने वाली बीमारी है, जो कि ट्राइकोडर्मा एपिडर्मोफाइटोन्स की वजह से होता है। एपिडर्मोफाइटोन्स क्या होते हैं कि वैसे फंगस जो हमारे स्किन पे जाके इफेक्ट करते हैं। ठीक है, वैसे फंगस हमें जो हमारे स्किन पे जाके अफेक्ट करते हैं और इंटेंस ईचिंग होती है, बहुत ही ज्यादा ईचिंग होगी, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटेंस ईचिंग होती है, और उसको हम लोग एपिडर्मोफाइटोन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं रिंग वॉर्म। ठीक है, रिंग वॉर्म रिंग वॉर्म्स में हम लोग फंगस से जो होने वाली बीमारी है वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको ट्राइकोफाइटोन मिलेगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ एपिडर्मोफाइटोन। एपिडर्मोफाइटोन क्या है? एपिडर्मिस मतलब कि जो स्किन है, डर्मिस, एपिडर्मिस जो है स्किन पे जो फंगस ग्रो कर रहा है उसको हम लोग कहेंगे एपिडर्मोफाइटोन। जैसे कि जिसको हम लोग कहते हैं खुजली हो जाना, है ना, इचिंग, बहुत ही ज्यादा इंटेंस इचिंग करता है, तो वो नेल में हो सकती है, गोरेंस में हो सकते हैं, और अगर उसका कंटामिनेटेड कोई उसका यूज किया हुआ टॉवल, सॉप या फिर उसका कपड़े, है ना, ये सारी चीजों को यूज करते हैं तो वो फैल सकते हैं। तो कंटामिनेशन कैसे हो सकेगा? कंटामिनेशन की वजह से। कंटामिनेशन किस तरह का होगा? कंटामिनेशन अगर आप उसका क्या कर रहे हो, टॉवल यूज कर रहे हो ना, टॉवल यूज कर रहे हो, क्लोथ्स यूज कर रहे हो, या फिर आप उसका सोप यूज कर रहे हो ना, ठीक, या आप उस बाथरूम में भी जाते हो तो होने की संभावना होती है। आप सेम बाथरूम भी यूज करो तो उसमें हो सकता है, सेम बेड सेम बाथरूम, क्योंकि वो एक फंगस है। उसका एक भी टुकड़ा अगर किसी के शरीर में चला जाता है, इसका एक भी टुकड़ा किसी के शरीर में चला जाता है तो फिर वो एक नया वॉर्म या एक नया रिंग बना सकता है। कहाँ पे होता है ये आपको गोरेंस में होगा, मतलब इसके बीच में हो सकता है, नेक पे हो सकता है ना, नेक पे हो सकता है, स्किन पे होगा, या फिर नेल्स पे भी कभी कभी दिख सकता है ना। तो अलग अलग तरीके हो सकता है। इसके एग्जांपल क्या क्या याद रखने, आपको इसके एग्जांपल में और कुछ एग्जांपल याद रख सकते हो, ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम। ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम, देखो सब में लगभग सेम ही रहता है, लेकिन ट्राइकोफाइटोन नेल्स में नहीं होगा कभी भी। ये इसकी वजह से जो रिंग वॉर्म होगी, इसकी वजह से जो खुजली होगी, कभी भी नेल्स में नहीं होगा। सॉरी, इसमें नेल्स में हो सकता है, बट माइक्रोस्पोरम में नेल्स में कभी भी खुजली नहीं होने वाली। तो ये था रिंग वॉर्म के बारे में। जहां पे भी होता है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होने लगता है, तो गोल सा होगा और वो फिर बढ़ते चला जाता है। बहुत ही अजीब और खराब बीमारी है। फिलहाल तो आज के लिए हम लोग इतने ही पढ़ेंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अगर आप
नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ जो बचा हुआ डिजीज है, मलेरिया और अमीबाइसिस, और फिर हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। फिलहाल